त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 833वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज अग्रिम 7 नाम क्रमशः 834 से 840 इनका भाष्य देखेंगे। तो 834 से 840वें नाम तक का पाठ है। वी श्रृंखला विविक्तस्था वीर माता वियत प्रसूहु मुकुंदा मुक्ति निलया मूल विग्रह रूपिणी। ये 7 नाम हमें प्राप्त हैं, जिसमें 834वां नाम है वी श्रृंखला। वी श्रृंखला का अर्थ है, देखिए भाष्यकार जी श्रृंखला का अर्थ करेंगे कर्म आदि का बंधन। तो कहने का तात्पर्य यह है यहाँ कि जो भगवती हैं उनमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, वह समस्त प्रकार की बेड़ियां अर्थात श्रृंखलाओं से विनिर्मुक्त हैं। तो भाष्यकार जी कहते हैं श्रृंखला कर्मादीनि ही बंध निगड़वत बंध साधनत्वात्। ये कह रहे हैं कि कर्मादि बंधन जो हैं वह श्रृंखला कहलाते हैं और बेड़ी के समान कार्यान्वित होने के नाते कर्मादि का बंधन श्रृंखला है, ऐसा भी उन्होंने कह दिया। निगड़वत बंध साधनकत्वात्, निगड़ का अर्थ होता है बेड़ी, संस्कृत में निगड़ का अर्थ है बेड़ी। तो इस प्रकार के जो बंधन है वह भगवती में नहीं व्याप्ते, इसलिए भगवती को विश्रृंखला कहा गया है। कहते हैं अतएव उक्तम अभियुक्तैहि, विद्वानों के द्वारा कहा गया है पातक प्रचय वन ममः तावत पुण्य पुंजमपि नाथ लुनीहि कांचनी भवतु लोहमयी वा श्रृंखला यदि पादोर न विशेषः। ये कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरे सत और असत कर्मों का नाश कर दो। जब पैरों में बेड़ी अर्थात श्रृंखला पड़ी है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वह सोने की हो या लोहे की। कहने का अर्थ है यहाँ सोने पद से पुण्यों को कहा गया है और लोहे पद से पाप को कहा गया है। तो सत और असत कर्म का नाश होना ही है, तभी मुक्ति होगी। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं कि जो भगवती हैं उनको ना तो सत्कर्म बांधते हैं ना असत कर्म बांधते हैं, ना पाप उनको बांधते हैं ना पुण्य उनको बांधता है। वह दोनों ही प्रकार के कर्म पाप और पुण्यों से उत्तीर्ण है, इसलिए उनको विश्रृंखला कहा गया है। और ये जो प्रमाण यहाँ दिया गया है यह प्रमाण भी इसी दृष्टि से दिया गया है कि भगवती तत्व की प्राप्ति तभी होगी जब साधक सत और असत कर्म पाप पुण्य रूपी कर्मों से उत्तीर्ण हो जाएगा। माने जब पाप बंधन उसके कट जाएंगे तो वह भी विश्रृंखलित होकर के विश्रृंखला रूपी भगवती में विलीन हो जाएगा। अब कहते हैं भाष्यकार जी विगता श्रृंखला यस्याः विधि निषेधानाम अविद्यावत विषयत्वात्, कि जो अविद्याजन्य पाप पुण्य की कर्म रूप बेड़ी से रहित हैं वह भगवती विश्रृंखला हैं। और विधि निषेध कर्मानुबंध अविद्या से प्रभावित अज्ञानियों के लिए ही होते हैं, ज्ञानियों के लिए तो नहीं होते। इसलिए अज्ञानी जनों को ही बंधन में डालते हैं, ज्ञानियों को नहीं डालते, ऐसा समझना चाहिए। अब दूसरी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं भाष्यकार जी विश्रृंखला का, वह भाष्य करेंगे नग्ना इति वा, कि विश्रृंखला का एक अर्थ और है, वह है नग्न, अर्थात जिनके शरीर पर विग्रह पर वस्त्र नहीं है, ऐसी भगवती विश्रृंखला कही गई है। क्योंकि श्रृंखला शब्द का एक अर्थ कटि वस्त्र होता है। विश्वकोश के आधार पर भाष्यकार उससे बोलेंगे अभी। श्रृंखला स्यात् कटि वस्त्र बंधेपि वा निगड़ेपि चेति विश्व, कि विश्वकोश में श्रृंखला का अर्थ है कटि वस्त्र बंधन और बेड़ी। बंधन और बेड़ी के आधार पर तो इन्होंने भाष्य कर ही दिया, कर्म बंधन के आधार पर कर्म बंधन को ही निगड़ अर्थात बेड़ी मान लिया। अब यहाँ कटि वस्त्र श्रृंखला का अर्थ ले रहे हैं, उसके आधार पर कह रहे हैं विश्रृंखला, जो नग्न है अर्थात कटि वस्त्र नहीं है जिनके शरीर पर वह। तो कहते हैं अलंपुरादि पीठेषु तादृश देवी मूर्ति दर्शनात्, के अलंपुर आदि में भगवती की प्रतिमा के दर्शन होते हैं और वह प्रतिमा प्राय क्या है, इसी प्रकार की हैं, नग्न हैं।
और इसमें अब वो तिरस्करणी देवी के ध्यान का प्रमाण दे रहे हैं। तो तिरस्करणी देवी जो हैं वह भगवती वाराही की प्रत्यंग भूता देवता हैं। उनके ध्यान के विषय में कह रहे हैं, स्वयोनि दर्शनात् मुह्यत पशु वर्गाम अनुस्मरेत। तो इस दृष्टि से यहाँ पर तो ध्यान की अंतिम पंक्ति दे दी। तो ये कह रहे हैं भगवती तिरस्करणी के ध्यान में भी यही तथ्य ध्वनित होता है कि वह वस्त्रों को धारण नहीं करती हैं। और तिरस्करणी चूंकि श्री वाराही की प्रत्यंग भूता देवता है तो भगवती ललिता से अभिन्न है, तो इस दृष्टि से भगवती का नाम विश्रृंखला सिद्ध होता है। अब यहाँ पर एक विशेष बात हम बता दें, भगवती तिरस्करणी का जो पूरा ध्यान है उसे हम बता देते हैं। 3 श्लोक हैं ध्यान के, तो अलग अलग श्लोकों को भी ध्यान के रूप में ले सकते हैं, तीनों को एक साथ भी ले सकते हैं। प्राय रूप से जो मुख्य रूप से जो तीसरा श्लोक है केवल वही ध्यान श्लोक के रूप में ग्रहण होता है भगवती तिरस्करणी के ध्यान में। तो हम तीनों श्लोकों का पाठ कर देते हैं, वो भाष्यकार जी ने भाष्य में नहीं दिए हैं। वो 3 श्लोक इस प्रकार हैं। नीलवाजी समारूढ़ा नीलांगी खड्गधारिणी निद्रा निमिलित भूतानां तिरस्करणी कावत्तु नीला तुरंगम अधिरुह्य विराजमाना नीलांशुकाभरणमाल्य विलेपनायाः निद्रा पैटन भुवना तिरोदधाना खड्गायुधा भगवती परिपातु सानः। ये 2 श्लोक हुए ध्यान के। तीसरा मुख्य श्लोक यह है, मुक्त केशीम विवसनाम सर्वाभरण भूषिताम स्वयोनि दर्शनात् मुह्यत पशु परगाम अनुस्मरेत। तो यहाँ पर एक विशेष चीज भाष्यकार जी कह रहे हैं कि यहाँ जो बताया स्वयोनि दर्शनात् मुह्यत, पशु वर्ग को अपनी योनि का दर्शन करा के जो मोह लेती हैं उन भगवती का हम स्मरण करते हैं या मैं स्मरण करता हूं, ऐसा। तो ये कहते हैं भाष्यकार जी, जवनिकाया जवनिकांतरंग अपेक्षत्वेन तादृश ध्यानस्य युक्तत्वाच्च। कह रहे हैं जवनिका अर्थात पर्दे के न हटने की अपेक्षा से इस प्रकार के ध्यान को बताया गया है। माने भले ही भगवती का जो विग्रह है वह कटिवस्त्र रहित है, परंतु साधक को यह ध्यान रखना चाहिए एक मानसिक पर्दा अपने और भगवती के विग्रह के बीच में बना करके इस ध्यान को करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर अनुशासन भाष्यकार जी ने सिद्ध कर दिया है अपने भाष्य में। अब भाष्यकार जी कहते हैं, श्रृंखला स्यात् कटिवस्त्र बंधोपि नगड़ेपि चेति विश्वा। विश्वकोश में श्रृंखला का अर्थ कटिवस्त्र बंधन और बेड़ी अर्थात निगड़ करा गया है। उसके आधार पर यहाँ भाष्यकार जी ने विश्रृंखला नाम का भाष्य कर दिया है। अब आगे 835वां नाम हमको प्राप्त है विविक्तस्था। विविक्त का अर्थ होता है एकांत, निर्जन। तो जो एकांत और पवित्र क्षेत्र में स्थित हैं वह भगवती विविक्त स्था कहलाती हैं। अब विविक्त स्था के भाष्य को विस्तार देते हुए भाष्यकार जी कहते हैं, विविक्तो विजन देश स एव च पवित्रोपि। कि विविक्त का अर्थ है विजन देश, जहाँ कोई नहीं रहता, निर्जन क्षेत्र या एकांत क्षेत्र, और पवित्र स्थान माने कोई पवित्र स्थान हो उसको भी विविक्त स्थान बोलते हैं या विविक्त बोलते हैं, और जो निर्जन क्षेत्र है उसको भी विविक्त के शब्द से सूचित किया जाता है। कहते हैं सर्वत्र मेध्या वसुधा यत्र लोके न दृश्यत इति हारित स्मृति। कि हारित स्मृति में कहा गया है जहाँ कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता वह भूमि पवित्र कहलाती है। तो सत्य भी है, जहाँ जहाँ मनुष्य पहुंच जाता है वहाँ वहाँ कूड़ा कचरा कर ही देता है। तो उस दृष्टि से समझ लेना चाहिए कि जहाँ जहाँ कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता वह भूमि पवित्र कहलाती है, ऐसा हारित स्मृति कहती है। अब कहते हैं विविक्तौ पूज विजना वित्य अमर कोशात् स जनोपि पवित्रो अपवित्रोपि विजनो देशश्चेति द्वापि विविक्तौ। ये कह रहे हैं कि भाई अमरकोश ये कह रहा है सत्कर्म पूजादि करने वाले लोगों के द्वारा जो पवित्र किया गया स्थान है वह भी विविक्त कहा जाता है। यद्यपि विविक्त पद दोनों प्रकार के स्थानों का सूचक है, माने सत्कर्म करने वाले लोगों के द्वारा पवित्र किया गया स्थान, जैसे किसी ऋषि मुनि का आश्रम आदि ऐसे मान लीजिए, ठीक है। और निर्जन क्षेत्र जहां पर कोई ना रहता हो, इस स्थल पर प्राय निर्जन क्षेत्र ही विवक्षित है। यहाँ अपवित्र स्थान और भीड़भाड़ वाला पवित्र स्थान विवक्षित नहीं है। माने कहने का अर्थ यह है कि इस क्षेत्र पर अपवित्र स्थान का अर्थ हो गया कि जहाँ पर अपवित्रता हो, जहाँ लोग ज्यादा हो, इस तरह का। और भीड़भाड़ वाला स्थान, भाई जब मनुष्य रहेगा तो मल त्याग आदि अपवित्रता तो किसी ना किसी स्थान पर करेगा ही, चाहे कोई ऋषि मुनि ही क्यों ना हो। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं क्योंकि ध्यान साधना हेतु एकांत स्थान ही श्रेष्ठ होता है। उस बात को आगे ये कह रहे हैं इति तु पवित्रत्वे सति विजानता विविक्षता तादृश स्थले तिष्ठति। तो ये कह रहे हैं कि ध्यान साधना हेतु जो है एकांत स्थान ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार के स्थान पर जो रहती हैं, जो निवास करती हैं, वो भगवती क्या कहलाती हैं? विविक्त स्था कहलाती हैं। अब कहते हैं अपवित्र जन सम्मर्दे बाध्ये यत् प्रादुर्भावानुभवात् आत्मा अनात्म विवेकशीलेषु तिष्ठतीति वा
कह रहे हैं कि वह ऐसे लोगों में भी निवास करते हैं जिनमें यह विवेक होता है कि आत्मा और अनात्मा वस्तु क्या है। माने जो आत्म और अनात्म वस्तु का भेद जानते हैं, ऐसे विवेकशील लोग जो हैं वह भगवती के लिए विविक्त स्थान का क्या है, कार्य करते हैं। यानी भगवती ऐसे विवेकी लोगों के हृदय में निवास करती हैं जो लोग नित्य अनित्य के भेद को जानते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसा है। अब इसी क्रम में 836वां नाम हमें प्राप्त होता है वीर माता, अर्थात वीरों की माता है। जो अब यहाँ वीर पद का बहुत अच्छा अर्थ करेंगे भाष्यकार जी। भाष्यकार जी अब कहते हैं वीरा उपासक धुरंधरा रणे अभिमुखे हतावा। यहाँ पे 2 अर्थ कर दिए वीर के। कह दिया उपासक धुरंधरा, माने उपासकों में जो श्रेष्ठ है, साधकों में जो श्रेष्ठ है, ठीक है, उनकी वह माता है, उनकी जननी है, उनकी रक्षा करने वाली हैं। अब कहते हैं रणे अभिमुखे हतावा, जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं रण क्षेत्र में, वह भी क्या है, वीर नाम से कहे जाते हैं। तो ऐसे पुरुषों की जो माता है, ऐसे पुरुषों की जो जननी है, ऐसे पुरुषों की जो शरण देने वाली हैं, वह भगवती वीर माता नाम से कही गई हैं। तेषाम माता जननी हित कर्तृत्वात् वीरम मध्यस्य भाजनेति विश्वकोशात् पान पात्रम तन्माति इति वा। ये कह रहे हैं कि विश्वकोश के अनुसार वह पात्र जिसमें मदिरा रखी जाती है उसको वीर कहते हैं। माने एक बर्तन को वीर कहते हैं जिस बर्तन में मदिरा रखी जाती है। वह भगवती इस बर्तन का मापन करती हैं, अर्थात इस पात्र के वीर नामक पात्र से जो मधु को या मदिरा को मापती हैं वह वीर माता कहलाती हैं। ऐसा यहाँ पर इन्होंने अर्थ किया है। अब आगे नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं। अथवा वीराख्यो गणेश्वरो अंबया पुत्रत्वेन स्वीकृति वीर माता, के भगवान गणेश का नाम भी वीर है और वह भगवती जो है भगवान गणेश की माता होने के नाते वीर माता कहलाती हैं। तथाश्च पद्म पुराणे वीरकम प्रकृत्य शिववाक्यम, पद्म पुराण के अंतर्गत इस विषय में एक लघु कथा आती है, तो उसको यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं कि गणपति से संबंधित अर्थात वीर से संबंधित कथा में भगवान शिव कहते हैं स एष वीर को देवी सदा में हृदय प्रिय नानाश्चर्य गुरुद्वारी गणेश्वर गणार्चितः। ये भगवान शिव कह रहे हैं हे देवी, वीर अर्थात गणपति मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यह अनेक आश्चर्य विद्याओं की शिक्षा देते हैं, माने ऐसी विद्याओं की दीक्षा देते हैं जो कभी सुनी भी नहीं गई और बहुत आश्चर्यकारी हैं। तथा अनेक गणों द्वारा उन गणेश्वर की सदैव पूजा होती रहती है। अब इत्यादि अतत प्रशंसा श्रणोत्तरम देवी उवाच। भगवती ने जब उस वीर की ऐसी प्रशंसा सुनी तो भगवती देवी बोली ईदृशस्य सुतस्यास्ति ममोत्कंठा पुरांतक कदा हम ईदृशम पुत्रम द्रक्ष्यामि आनंददायकम। तो भगवान शिव से भगवती कह रही हैं कि मैं भी ऐसे ही पुत्र की कामना करती हूँ, हे पुरांतक मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति कब होगी। तो भगवान शिव कहते हैं शिववाच एष एव सुतस्तेस्तु नयनानंद हेतुकः त्वया पुत्रः कृतार्थः स्यात् वीरकोऽपि सुमध्यमे। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि यह वीर जो तुम्हारे नयनों को आह्लादित कर रहा है तुम्हारा ही तो पुत्र हो, तुम्हारे द्वारा यह पुत्र निपुण एवं सर्व विद्या संपन्न होगा। तो इसी उपक्रम में पद्म पुराण के अंतर्गत सूत जी कह रहे हैं सूतवाच इत्युक्त्वा प्रेषयामास विजयाम हर्षणोत्सुका वीर का नयनायासु दुहिता भूभृतः सखीम इत्यादि। तो कह रहे हैं कि भगवान शिव के ऐसे वचनों को सुनकर के देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने तत्काल अपनी परिचारिका विजया को उस वीर को लाने के लिए कहा कि अब इस वीर को ले आइए, ये हमारा पुत्र गणेश्वर ही है। ऐसा कहने का यहाँ भाव है। तो ये जो वीर माता है इसका कई प्रकार से भाष्यकार जी ने कर दिया। एक तो कह दिया उपासकों में जो धुरंधर हैं वह वीर हैं, भगवती उनकी रक्षा करती हैं, उन पर उनको कृपा प्रसाद देती हैं, इसलिए वो वीर माता हैं। जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त होते हैं वो वीर कहलाते हैं, तो भगवती भी उनको शरण देती हैं, इसलिए वो वीर माता है। दूसरा यहाँ कहा कि वीर नामक एक पात्र होता है जिसमें मधु या मदिरा रखी जाती है, भगवती उस पात्र से मधु का मापन करती हैं, मदिरा का मापन करती हैं, इसलिए वो वीर माता कहलाती हैं। और चौथी व्याख्या करी गई कि वीर पद जो है भगवान गणेश का वाचक है, तो भगवती ललिता अम्बा भगवान गणपति की माता है, इसलिए उनको वीर माता कहा गया। तो यहाँ पर इस दृष्टि से वीर माता का यह नाम का भाष्य पूर्ण होता है। अब 837वां नाम हमें प्राप्त है वियत प्रसूहु। सीधा सीधा अर्थ है, वियत का अर्थ है आकाश और प्रसू का अर्थ है उत्पन्न करने वाली। तो आकाश को जन्म देने वाली है जो, उनका नाम है वियत प्रसूह। यहाँ तैत्तरीय उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं। तैत्तरीय उपनिषद 2:1 आत्मन आकाशः संभूतः इति श्रुतेः
कि तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति है, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, वह भगवती साक्षात आत्म तत्व है, इसीलिए उनसे आकाश की उत्पत्ति हुई है। एतावता उनका नाम व्यत प्रसुः यहाँ कहा गया है। तो उस श्रुति के अनुसार यहाँ भाष्यकार जी ने प्रमाणित भी कर दिया। अब 838वां नाम है मुकुंदा। मुकुंदा का अर्थ है मुक्ति देने वाली। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं मुक्तिम ददातीति मुकुंदा, जो मुक्ति को प्रदान करें वह भगवती मुकुंदा कहलाती हैं। प्रचोदरादि ही विष्णु रूपत्वात्वा, अर्थात जो मुकुंद है वह भगवान विष्णु का भी एक नाम है, विष्णु सहस्रनाम के अंतर्गत भी परिगणित है ही। तो विष्णु रूपत्वात्वा, तो विष्णु रूप साक्षात भगवती ही हैं, ऐसा तंत्रराज के अंतर्गत आया है। उस विषय में प्रमाण दे रहे हैं। तदुक्तम तंत्रराजे गोपाल मंत्र भेदारंभे, कि जो तंत्रराज तंत्र है उसके अंतर्गत गोपाल मंत्र के भेदों को बताने से पहले यह कहा गया है। क्या कहा गया है? ये 2 श्लोक दे रहे हैं भाष्यकार जी यहाँ प्रमाण के रूप में। कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्ण विग्रहा स्ववंशवादनारंभाद करोति विवशम जगत ततः सह गोपी संज्ञाभिरावृतो भूत स्वशक्तिभिः तदा तेन विनोदाय स्वमशोढ़ा कल्पयद वपुः इत्यादि। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रथमतः भगवती ललिता हैं वह पुम रूप में कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त हुई। वह तटस्थ अर्थात निष्क्रिय होकर सो गई और इस विश्व को अर्थात वंश को अनियंत्रित छोड़ दिया। तब वह अपनी शक्तियों के द्वारा आवृत हो गईं। वे शक्तियां ही गोपियां थीं जो कि उनकी लीला से उनके साथ विनोद क्रीड़ा करने के लिए प्रकट हुई थीं। उन गोपियों के साथ विनोद करते करते उन्होंने स्वयं को 6 रूपों में विभक्त किया। तो यहाँ कृष्ण विष्णु का भगवती के साथ में अभेद ख्यापित करते हुए भाष्यकार जी ने मुकुंदा नाम का भाष्य किया है। अब आगे कह रहे हैं इसी मुकुंदा नाम के भाष्य में आगे नई दृष्टि से भाष्य करते हुए रत्न विशेषादि रूपावा, कि मुकुंद एक प्रकार का रत्न विशेष भी होता है। तो इस दृष्टि से भगवती का नाम मुकुंदा जो है समझना चाहिए कि वह जो मुकुंद नामक रत्न विशेष है वह भगवती का ही स्वरूप है। वह हमें इस लोक में क्या है प्राप्त है। कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि जो कुबेर हैं उनके 9 रत्नों में या 9 मणियों में मुकुंद नाम की एक मणि भी है जिसको कुंद भी कहते हैं, कुंद या मुकुंद। इस दृष्टि से समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं मुकुंद पुंडरीकाक्षे रत्न भेदे विपारद इति विश्वकोश में मुकुंद का अर्थ करा गया है पुंडरीकाक्ष अर्थात भगवान विष्णु, रत्न भेद कोई रत्न विशेष और पारद अर्थात पारा। तो इस दृष्टि से यहाँ भाष्यकार जी ने मुकुंदा नाम का भाष्य किया है। अब हमें 839वां नाम प्राप्त है मुक्ति निलया। तो मुक्ति निलया का अर्थ है मुक्ति का स्थान है जो। देखिए ऐसा है, यहाँ भाष्यकार जी बड़ा संक्षेप में भाष्य करेंगे, उसको थोड़ा सा हम विस्तार दे देंगे, बहुत अधिक विस्तार नहीं, 3-4 पंक्ति का ही विस्तार देंगे। भाष्यकार जी एक पंक्ति में कह रहे हैं मुक्ति नाम पंचविध मोक्षाणाम निलय आकरो यस्याम, कि जिसमें 5 प्रकार के मोक्षों का क्या है भंडार है। आकर कह दिया ना, आकरो यस्याम, आकर का अर्थ होता है खान। जैसे हीरे की खान, पन्ने की खान, इस तरह की खान को संस्कृत में आकर कहते हैं। तो मुक्ति नाम पंचविध मोक्षाणाम आकरो यस्याम, जिसके अंदर 5 प्रकार के मोक्ष की खान है, वह भगवती कौन है? मुक्ति निलया। देखिए ऐसा है, 5 प्रकार के मोक्ष क्या है उस विषय में संकेत कर देते हैं विस्तार से, वहां जाके आप सुन लीजिएगा। भगवती का 625वां नाम है कैवल्य पददायिनी। यह जो नाम है इसके भाष्य में भास्कर राय जी पहले ही 5 प्रकार के मोक्षों का या मुक्तियों का क्या कर चुके हैं, व्याख्यान कर चुके हैं। तो कैवल्य तो सर्वश्रेष्ठ इन्होंने मुक्ति बताई है। बाकी पद शब्द से इन्होंने 4 प्रकार की मुक्ति का ग्रहण किया था, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य। तो माने कैवल्य और पद, इस दृष्टि से वहां पर जो 5 मुक्तियों की बात करी गई है उन 5 मुक्तियों का भंडार साक्षात भगवती हैं, इसलिए उनको मुक्ति निलया कहा गया है। समस्त प्रकार की मुक्ति भगवती में ही प्राप्त होती है। भगवती के माने प्राप्ति होने पर ही उन मुक्तियों की प्राप्ति मानी जाती है, ऐसा कहने का तात्पर्य है मुक्ति निलया के समस्त प्रकार की मुक्तियां आपके अंदर ही निवास करती हैं हे भगवती। इस प्रकार से आप मुक्ति निलया कहलाती हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी 840वें नाम का भाष्य करते हुए मूल विग्रह रूपिणी। मूल विग्रह रूपिणी इस नाम का शाब्दिक अर्थ है जिनका विग्रह ही समस्त स्वरूपों का मूल अर्थात आधार है, वह भगवती मूल विग्रह रूपिणी कही गई है। अब सभी प्रकार के विग्रहों का आधार कैसे, कौन कौन से विग्रह हैं, तो उस विषय में कह रहे हैं बाला बगलादि शक्ति नाम मूल भूतो यो राजराजेश्वरी विग्रह स एव रूपमस्या, के भगवती राजराजेश्वरी जो पराभट्टारिका हैं उनका विग्रह ही अन्य शक्ति अर्थात बाला बगला आदि ये जो भगवती के स्वरूप हैं उनका आधार है।
माने भगवती राजराजेश्वरी का जो विग्रह है वह अन्य सभी अवान्तर शक्तियों के स्वरूप का आधार है। इस दृष्टि से भगवती का नाम मूल विग्रह रूपिणी कहा गया है। अब यहाँ भाष्यकार जी कह रहे हैं तथाश्च, बोले इस बात को गौड़पादियानि 10 सूत्राणि शैव विद्या इत्यारभ्य स्वयं ऊर्ध्वाकारेण इति अन्तानि एकस्या एव विद्याया शाम्भवी विद्या शामा भेदेन त्रैविध्यं प्रतिपाद्य तासु एकैकस्य अनेक शक्ति जनकत्वं विशिष्य प्रतिपादयन्ति। ये कह रहे हैं जो गौड़पादाचार्य जी हैं उन्होंने जो श्री विद्या रत्न सूत्र लिखे थे उसमें सूत्र संख्या 4 से 14 तक कुल 11 सूत्र आते हैं। उन 11 सूत्रों के अंतर्गत यह बताया गया है कि मूल विद्या एक ही है और वह विद्या क्रमशः शाम्भवी विद्या और श्यामा ये भेद से 3 प्रकार की हो गई, माने शाम्भवी 1, विद्या 2, श्यामा 3। तो ये 3 प्रकार की होती है। यह 3 शक्तियां पुनः अनेक शक्तियां उत्पन्न करती हैं, ऐसा श्री विद्या रत्न सूत्र में कहा गया है। अब यहां पर भाष्यकार जी ने इतना संकेत कर दिया। अब थोड़ा सा विस्तार हम ये कर दें कि वो सूत्र कौन से हैं श्री विद्या रत्न सूत्र के अंतर्गत जहां पर एक ही विद्या अनेक रूप धारण करती है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। तो उन सूत्रों का हम पाठ मात्र करते हैं, बाकी आप श्री विद्या रत्न सूत्र जो कि गौड़पादाचार्य जी ने लिखे हैं उसका जाकर के अनुशीलन कर सकते हैं। बाकी तो भाष्यकार जी इतना ही करते हैं मूल विग्रह रूपणी का। तो हम यहाँ उन सूत्रों का पाठ करते हैं। श्री विद्या रत्न सूत्र चौथे से 14वें सूत्र तक का हम टोटल 11 सूत्रों का पाठ करेंगे। सा एव इयम नामाख्या श्री विद्या, माने एक ही विद्या है श्री विद्या। तत्वत्रयेण सा विविधा कौणपत्र समुच्चयम चक्रम। अगला सूत्र आता है सा शाम्भवी विद्या शामा तत्व तयाकृति ही त्रिविधा जाता। 8वां सूत्र है विद्यायाः पूर्वोत्तराभ्याम अनेक विद्या जाता। फिर अगला सूत्र 9वां है ता विद्याः परिवारा इति। 10वां सूत्र है श्यामायाः पूर्वस्मिन् स्थिताः। 11वां सूत्र है याम्य दिशि स्थिताः सौभाग्यादयाः स्वस्या उद्भवाः। 12वां सूत्र है तथाधः स्थिताः पश्चिम दिशि। 13वां सूत्र है सांभव्याः परिवारा उत्तरस्मिन्। 14वां सूत्र है स्वयं ऊर्ध्व आकारेण। तो ये जो हैं कुल मिला के 11 सूत्र हैं जिनमें एक ही मूलभूत विद्या के अनेक रूपों में प्रकट होने का वर्णन किया गया है। वह मूल विद्या ही अनेकानेक स्वरूपों को धारण करती हैं, इसलिए उन मूल विद्या श्री विद्या को मूल विग्रह रूपिणी नाम से कहा गया है। ऐसा भाष्यकार जी ने सांकेतिक दृष्टि से भाष्य किया है। विस्तार पूर्वक इसको समझने के लिए अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो आज हमने 834 से 840 इन 7 नामों का भाष्य देखा। नारायण।